नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से जिउतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, जिउतिया का व्रत आ रहा है और जिउतिया के व्रत में कथाएं सुननी बहुत ज़रूरी होती है, वरना हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको सुखिया दुखिया दो बहनों की कथा सुनाने वाली हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो पर प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था सुखिया, एक का नाम था दुखिया। जैसा उनका नाम था, उनका भाग्य भी वैसा था। सुखिया इतनी सुखी थी कि उसके घर में हर चीज़ का सुख साधन था। वो बहुत अमीर थी, धन धान्य से एकदम भरी हुई थी। और दुखिया, जिसका नाम दुखिया था, वो उसका भाग्य भी दुखी की तरह ही था। उसके घर में खाने तो कभी कुछ नहीं था। वो अपनी बहन सुखिया के घर काम करती थी और उसके यहाँ से जो भी बचता था वो उसको लाके अपने खाती थी और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे। सुखिया दिन भर आराम करती, कुछ भी काम नहीं करती, क्योंकि उसके पास तो धन था और उसको पैसों का बहुत घमंड था। वो कहा जाता है ना साथियों, जिसके पास धन होता है लेकिन उसके पास दिल नहीं होता है, और जिसके पास दिल होता है उसके पास धन नहीं होता है। दुखिया के पास दिल था लेकिन उसके पास धन नहीं था। वो दिन भर अपनी बहन सुखिया के घर काम करती थी और उसके वहाँ से जो भी बचा कुचा खाना बचता था वो लाके अपना बच्चों को खिलाती थी और अपना जीवन यापन करती थी। ऐसे देखते देखते एक बार जिउतिया का दिन आया और दोनों बहनों को जिउतिया का व्रत रखना था, क्योंकि दोनों के दो दो पुत्र थे। तो जो दुखिया थी वो सुखिया अपनी बहन के घर गई। उसने पूरा दिन काम किया, घर की साफ़ सफाई करी और जो चावल फटकने के बाद जो खुद ही बचता है वो खुद ही उसने अपने लिए रख लिया। और अच्छा जो चावल था उस चावल का उसने उसको भात बनाया। और जो नेनुन का साग होता है, उस नेनुन के साग का जो अच्छे अच्छे पत्ते होते हैं, उस अच्छे पत्तों का साग उसने अपनी बहन सुखिया के लिए बनाया। और उसकी डंठल जो थी वो डंठल काट के वो अपने घर लेके आई, क्योंकि वो तो गरीब थी, उसके पास अच्छा कुछ था नहीं। तो उसने खाना बना के अपनी बहन के घर रख के, और जो खुद्दी बची थी चावल की खुद्दी, जो अच्छे अच्छे चावल जो हम फटक के निकालते हैं ना, उसमें जो छोटे छोटे जो चावल बच जाते हैं उसको फ्रेंड खुद्दी कहा जाता है। तो वो जो दुखिया थी उस खुद्दी चावल को लेके और जो डंठल का साग था उसको लेके अपने घर आई, और उसने उस खुद्दी को चावल को बनाया और डंठल के साग बनाया। साग बना के उसने अपने बच्चों को खिलाया और फिर खुद खा के वो सो गई। इसके बाद जैसी फ्रेंड रात का समय था, रात को 12 बजे के बाद उसके दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आई। तो उसने बोला कि कौन है। तो बाहर से आवाज़ आई कि बेटा खोलो, मैं बूढ़ी अम्मा हूँ। दुखिया ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसने दरवाजे पे एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हैं। उसने अम्मा से कहा, अम्मा आप इतनी रात में कहाँ आई हैं। तो बुढ़िया ने, जो बुढ़िया अम्मा थी, उन्होंने बोला, बेटा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, रात हो गई है और मैं इस वक्त कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। मुझे भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे खिला दो। उस पर दुखिया ने कहा कि अम्मा मैं तो बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैंने डंठल का साग और खुद्दी चावल का भात बनाया है, अगर आप वो खाएंगी तो मैं आपको खिला दूँगी। उस पर बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं वो खा लूँगी। इस पर दुखिया ने खुद्दी जो चावल था उसका भात और डंठल की साग ला के अम्मा को दिया। अम्मा ने खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद अम्मा बोली, बेटा मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे थोड़ा कम भी दिखाई देता है, तो मैं इतनी रात में कैसे जाऊँगी। दुखिया ने कहा कि ठीक है अम्मा, आप उधर कोने में ही सो जाइए, सुबह होगा तो आप चली जाइएगा। अम्मा ने कहा ठीक है। रात थोड़ी और बढ़ी और जैसे ही वो दुखिया लेटी तो अम्मा ने फिर आवाज़ लगाई कि बेटा मुझे ना लेटरिन लगा है, तो मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात में बाहर। तो दुखिया ने कहा कि अरे अम्मा इतनी रात में कहाँ जाओगी, लेकिन मेरे घर में शौचालय भी नहीं है, उस साइड में कोने में, घर के कोने में कर लो। तो अम्मा ने कहा कि कोने में कर लूँ। तो दुखिया ने कहा कि हाँ अम्मा, जाके आप साइड में कर दो, मैं सुबह मतलब साफ़ कर दूँगी। तो अम्मा ने जाके कर लिया। अम्मा जब वहाँ बैठी तो उन्होंने बोला कि बेटी भर भर करूँ कि छर छर करूँ। तो जो दुखिया थी वो नींद में थी, उसने बोला कि अम्मा आप भर भर कर दीजिए। तो अम्मा ने कहा कि भर भर कर दूँ। तो दुखिया ने कहा कि हाँ अम्मा भर भर आप कर दीजिए। तो अम्मा ने कहा कि ठीक है। थोड़ी देर बाद अम्मा ने फिर कहा कि बेटा मैं अपना हाथ कहाँ पे साफ़ करूँ। तो दुखिया ने कहा कि अम्मा कहाँ साफ़ करेंगी, मेरे आँचल में और मेरे माथे में आप साफ़ कर लीजिए। अम्मा ने कहा ठीक है, साफ़ करके आप लेट जाइए। तो अम्मा ने कहा ठीक है। साफ़ करके वो अम्मा फिर लेट, और जैसे ही सुबह हुआ तब दुखिया को मतलब ये सब चीज़ एकदम सपने जैसा लग रहा था, और वो हमेशा की तरह नदी में नहाने के लिए गई। जब वो नदी में नहा रही थी तो जितनी बार पानी में डुबकी लगा रही थी तो उसके बालों से सोने का पानी निकल रहा था। ये देख के वहाँ पे खड़ी और महिलाओं ने कहा कि अरे दुखिया तेरे बालों से तो सोने का पानी निकल रहा है। तब उसको
याद आया कि अरे रात में अम्मा आई थी, अम्मा ने तो पूरा घर मतलब ख़राब करा होगा, पहले मुझे उसे साफ़ कर देना चाहिए था, तब मुझे आके यहाँ पे स्नान करना चाहिए था। तो फिर वो वहाँ पे गई, घर पे दौड़ती हुई गई कि मैं जाके अपना घर साफ़ करूँ। तो उसने देखा कि कोने-कोने में पूरे घर में सोने से भरे हुए जो मटके रखे हुए हैं, पूरा घर में सोना बिखरा हुआ है, उसके बालों में सोने का पानी लगा हुआ है सारा। तो उसको देख के ये सब बात याद आ गई। उसने कहा कि ये ज़रूर ज्योतिया माई मतलब कि रात में जो बूढ़ी अम्मा आई थी उन्हीं का किया हुआ है, उन्हीं की ये दया है। इसके बाद ये जो दुखिया थी काफ़ी अमीर हो गई। काफ़ी दिनों से वो अपनी बहन सुखिया के घर काम पे भी नहीं जा रही थी। ऐसे देखते-देखते 3-4 दिन हो गए, वो काम पे भी नहीं जा रही थी। फिर उसने एक दिन अपने बच्चों एक दिन दुखिया ने अपने बच्चों से कहा कि जाके मौसी के घर से एक तराजू ले आओ और हम देखेंगे कि ये कितना सोना है हमारे पास। इस पे भी ये बच्चे अपनी मौसी के घर गए। तब उसकी मौसी मतलब उसकी बड़ी बहन सुखिया ने बच्चों से पूछा, तुम्हारी मम्मी काम पे क्यों नहीं आ रही है? काफ़ी दिन से मेरा काम फैला हुआ है और वो जिउतिया के दिन से ही काम पे नहीं आ रही है, और तुम तराजू का क्या करोगे? बच्चे थे, बच्चों का मन तो एकदम भोला होता है, सच्चा होता है। उन्होंने कहा कि हम उस पे मतलब सोने के सिक्के तोलेंगे। ये बात सुनकर सुखिया को बहुत हँसी आई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं और तुम लोग सोना तोलोगे, कहाँ से इतना सोना आया? तो ये बात सारी बात जो थी वो बच्चों ने अपनी मौसी को बता दी। इस पे उसने तो सुखिया को उसकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, देखते हैं कि वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगा दिया और कि उससे जो भी वो तोलेगी उससे उसको पता चल जाएगा कि मतलब उन्होंने क्या तोला है। तराजू से गोंद लगा के उसने तराजू बच्चों को दे दिया। बच्चे घर ले गए। बच्चों घर ले जाने के बाद से दुखिया ने सारा सोना तोला और तोलने के बाद से उसने तराजू वापस कर दिया। तराजू वापस लेके जब बच्चे घर पे आए तो सुखिया ने देखा कि तराजू के नीचे तो एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। ये देखकर सुखिया को लगा कि शायद बच्चे सच बोल रहे थे। तब वो दौड़ती हुई अपनी बहन दुखिया के घर गई और उसने जब उससे पूछा तो दुखिया ने सारी बात अपनी बहन सुखिया को बता दी। तो सुखिया तो लालची थी, वैसे उसके पास पूरा पैसा था, धन दौलत थी, तब भी वो लालच से भरी हुई थी। उसने अगली बार जब जिउतिया का व्रत आने का इंतज़ार किया और जिउतिया का जब व्रत आया तो उसने सेम जैसे दुखिया ने किया था बिल्कुल उसने ऐसा ही किया। अच्छे चावल को साफ़ करके अलग हटा दिया और चावल की जो खुद्दी थी उसका भात बनाया, और जो साग का जो नुन्नी का साग था उसके साग के अच्छे पत्तों को हटाकर जो उसकी डंठल था उसका उसने साग बनाया और खुद खाया और खुद अपने बच्चों को खिलाया और वो फिर सो गई। उसको तो नींद कहाँ थी, क्योंकि उसको तो इंतज़ार था बूढ़ी अम्मा का। जैसे कि कहने के हिसाब से जैसे ही रात बढ़ी तो उसके भी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आई। तो अंदर ही अंदर सुखिया तो बहुत खुश हो गई। उसको पता चल गया कि हाँ ज़रूर बूढ़ी अम्मा आई होंगी। तो उसने पूछा कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई कि बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं बूढ़ी अम्मा हूँ। तो सुखिया बहुत खुश हुई और उसने जाके एकदम दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सच में वहाँ पे बुढ़िया माई खड़ी थी। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर कुछ खाने के लिए है? तो उसने सुखिया थी, उसने कहा कि अम्मा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैंने तो खुद्दी का भात और डंठल की साग बनाई है, क्या आप खाओगी? तो अम्मा ने कहा कि हाँ बेटा मैं ज़रूर खाऊंगी। तो सुखिया किचन में दौड़ती हुई गई, वहाँ से खुद्दी का भात और डंठल की साग लाके उसने बूढ़ी अम्मा को दिया। बूढ़ी अम्मा ने खाया। फिर बूढ़ी अम्मा ने पहले की तरह फिर कहा कि बेटा रात हो गई है, मुझे दिखाई भी नहीं देता है, तो मैं क्या करूँ? उस पे सुखिया ने कहा कि अम्मा कहाँ जाएंगी, आप यहीं पे सो जाइए। तो अम्मा ने कहा कि ठीक है फिर मैं सो जाती हूँ। तो अम्मा जैसी रात हुई तो अम्मा ने कहा बेटा मुझे लैट्रिन लगा है, मैं कहाँ जाऊँ? तो उस पे सुखिया ने कहा अम्मा इतनी बहुत रात है, कहाँ बाहर जाओगी, आप उधर घर के कोने में ही कर दो। उस पे बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा छर-छर करूँ कि भर-भर करूँ? बेटा छर-छर करूँ कि भर-भर करूँ? वहाँ पे जब सुखिया थी वो उस बात को भूल गई थी कि उसकी बहन दुखिया ने क्या कहा था। उसने कहा कि अम्मा छर-छर कर दीजिए। तो अम्मा ने कहा कि बेटा छर-छर कर दूँ? तो उसने कहा सुखिया ने कहा हाँ अम्मा छर-छर कर दीजिए। इस पे कह के फिर बूढ़ी अम्मा थोड़ी देर बाद फिर बोली अरे बेटा अपना हाथ मैं कहाँ साफ़ करूँ? तो उस पे सुखिया ने कहा कि अरे अम्मा कहाँ साफ़ करेंगी, मेरे आँचल में पोंछ दो, मेरे माथे में पोंछ दो। तो अम्मा ने कहा कि ठीक है। ऐसे करने के बाद से अम्मा फिर सो गई। सुबह जब उठी तो सुखिया का जो पूरा होश ही गायब हो गया। उसने देखा कि पूरा घर गंदा पड़ा है, पूरे घर में से बदबू आ रही है, उसके कपड़े उसके बालों में से पूरी लैट्रिन लगी हुई है, उसको बहुत ही बदबू आ रही है। वो चीखती चिल्लाती हुई नहा धुआ के फिर अपने घर बहन के घर भागी और उसने दुखिया को बहुत सुनाया। उसने कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम बेईमान हो, तुमने मुझे गलत बताया।
खुद इतनी अमीर हो गई, मेरा ये हाल करा दिया, तुम्हारी वजह से मेरा घर पूरा गंदा हो गया। इस पे दुखिया ने कहा कि अरे बहन, मैं सच बोल रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ था वही मैंने तुमको बताया था। तो उसने दुखिया ने कहा कि अच्छा, अम्मा ने जब पूछा था कि तुमने बुढ़िया माई से क्या कहा था, छर करने के लिए कहा था, भर भर करने के लिए कहा था। उस पर सुखिया ने कहा कि अरे बहन, मैंने तो छर करने के लिए बोल दिया था। तो दुखिया ने कहा कि बहन, तुमने यहीं पे गलती कर दी। जब बूढ़ी अम्मा ने पूछा था कि छर करूँ कि भर भर करूँ, तो तुम्हें भर भर बोलना चाहिए था, तुमने छर बोल दिया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है तुमसे, मेरे साथ जैसा हुआ था मैंने तुम्हें वैसा ही बताया था। तो फ्रेंड, इसी से कहा जाता है कि लालच का फल बुरा होता है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए था। खाने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। जो बात सही है वो सही है। अगर आप आपके पास जितना धन दौलत है, आपको इतने में ही खुश होना चाहिए, उतने में संतुष्ट होना चाहिए और अपना जीवन अच्छे से और खुशमय जीना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए। चलिए फ्रेंड, मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।